बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा क्लास नहम, दहम, 11वीं और 12वीं में आने वाली अदबी इस्तिलाहात पर, यानी वो अदबी इस्तिलाहात जिनके बारे में उर्दू की क्लास नहम से लेके क्लास 12वीं तक मारूज़ी हिस्से में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली अदबी इस्तिलाह है वो शेर है। ये जो लफ्ज़ शेर है ये शायरी का मादा शेर है और शेर के मानी शऊर के लिए जाते हैं, पहचानने के लिए जाते हैं और वाकफ़ियत हासिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस्तिलाहन शेर उस कलाम मौज़ू को कहते हैं जो कसदन कहा जाए और किसी मुकर्ररा वज़न या बहर में लिखा गया हो। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसराए ऊला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहते हैं। मसलन ये एक शेर है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब इसमें दो मिसरे हैं। जो पहला मिसरा है वो है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, इसको मिसरा उला कहेंगे। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो इसको मिसरा सानी कहेंगे। शेर को बैत भी कहा जाता है। बैत के मानी दरवाज़े के लिए जाते हैं, क्योंकि एक दरवाज़े के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट या दो कबाड़ होते हैं, तो उस निस्बत से शेर को बैत भी कहा जाता है। और शायरी के जो मुकाबले होते हैं इसी मुनासबत से उन्हें बैतबाजी कहा जाता है। जो दूसरी इस्तिलाह है यहाँ पर वो मिसरा है। जो लफ्ज़ मिसरा है इसके दो मानी हैं। एक तो आधा शेर या शेर का एक हिस्सा, उसको मिसरा कहते हैं, और इसके दूसरे मानी है दरवाज़े का एक तख्ता या कबाड़। उर्दू अदब में बहुत से ऐसे अशार हैं जिनका एक मिसरा इतना मशहूर हुआ कि दूसरे मिसरे को लोग भूल गए। मसलन चंद ऐसे मिसरे में आपके गोश गुजार करता हूँ। हसरत उन गुंचू पे है जो बिन खिले मुरझा गए, आगे आगे देखिए होता है क्या, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये वो मिसरे हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे मिसरे हैं जो मुख्तलिफ़ शुअरा के किसी ख़ास शेर का एक हिस्सा हैं। लेकिन ये मिसरे इतने ज़्यादा मशहूर हो गए कि इनका जो दूसरा मिसरा है उसको लोग बतौर मिसाल लाना भूल जाते हैं। जो अगली इस्तिलाह है हमारे क्लास नहम से लेके 12वीं तक वो फ़र्द है। अकेले शेर को फ़र्द कहते हैं, यानी ऐसा शेर जो किसी गज़ल या नज़्म का हिस्सा ना हो और किसी शायर ने वो शेर अकेला ही लिखा हो, वो एक ही शेर हो, तो उसको अदबी इस्तिलाह में फ़र्द कहते हैं। मसलन ये एक शेर है, तुझको बताता हूँ खौफ़े इलाही में क्या रखा है। तुझको बताता हूँ खौफ़े इलाही में क्या रखा है, इधर आँख पुरनम हुई उधर जन्नत को सजा रखा है। जो अगली इस्तिलाह है वो काफ़िया है। अशार में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो किसी शेर में आए और उनकी आवाज़ मिलती जुलती हो। मसलन ये शेर है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब इस शेर में पाने और चमकाने ये दो हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इन्हें काफ़िया कहा जाएगा। रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी है बाद में आना
या पीछे आना। और इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि नज़्म या गज़ल के अशार में काफ़िए के बाद वो लफ्ज़ जो बार बार आता है या काफ़िए के बाद आता है तो उन अल्फाज को रदीफ़ कहा जाएगा। मसलन वही पहला शेर, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो अब इस शेर के दोनों मिसरों के आखिर पे जो वाले लफ्ज़ है ये दोनों मिसरों में आया है, तो लिहाजा यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है वो बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ और इसको रदीफ़ कहेंगे। एक दफ़ा फिर मैं काफ़िया रदीफ़ की वजाहत करता चलूँ कि काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, मिलती जुलती आवाज़ होती है। और रदीफ़ वो लफ्ज़ होता है जो दोहराया जाता है शेर में, जो बार बार आता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ शेर के आखिर में, हर मिसरे के आखिर में रिपीट हो रहा होता है, तो उसको रदीफ़ कहते हैं। जो अगली इस्तिलाह है वो मतला है। लफ्ज़ी मानी तुलू होने की जगह, लेकिन नज़्म या गज़ल की इस्तिलाह में या अदब की इस्तिलाह में मतला उस शेर को कहते हैं जो किसी नज़्म या गज़ल का पहला शेर हो और वो उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। हम रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है, हम काफ़िया होना ज़रूरी है। यानी नज़्म और गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। यानी मतले के लिए दो शराइत हैं, एक तो वो नज़्म या गज़ल का पहला शेर होगा, दूसरा फिर उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। रदीफ़ हो या ना हो इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अगली इस्तिलाह है वो मतले सानी है। इसको मतले सानी भी कहते हैं, हुस्न मतला भी कहते हैं और ज़ेब मतला भी कहते हैं। कि अगर किसी गज़ल में दो मतले आ जाते हैं तो पहले वाला जो मतला होगा वो उसका असल मतला होगा, उसको मतले ऊला कहेंगे। जो दूसरा मतला होगा उसको मतले सानी कहेंगे, उसी को ही हुस्न मतला कहेंगे और उसी को ही ज़ेब मतला कहेंगे। और इसके अलावा अगर किसी गज़ल में इसके बाद भी मतले आए तो फिर तीसरे मतले को मतले सालिस कहेंगे, चौथे मतले को उसका मतला रुबा कहेंगे। इसी तरह अगर किसी गज़ल का हर शेर मतला हो, यानी उसके हर दो मिसरे हम काफ़िया होंगे, तो फिर उस वो जो पूरी गज़ल है उसको सनद मतला का नाम दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अमूमन किसी नज़्म या गज़ल में एक ही मतला होता है, बाज़ औक़ात दो मतले आ सकते हैं या कहीं कोई तीसरा मतला आ सकता है। लेकिन पहला मतले को मतले ऊला कहेंगे, जो दूसरा मतला होगा उसके तीन नाम हैं, उसको मतले सानी भी कहेंगे, उसको हुस्न मतला भी कहेंगे और उसी को ज़ेब मतला भी कहेंगे। मसलन अल्लामा इकबाल की एक गज़ल है, गुलज़ारे हस्त बूद न बेगाना बार देख। गुलज़ारे हस्त बूद न बेगाना बार देख है ये देखने की चीज़, इसे बार बार देख। आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख। दम दे न जाए हस्ती ये नापायदार देख, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। अब अल्लामा इकबाल की इस गज़ल में दो मतले हैं, तो जो पहला मतला है उसको मतले ऊला कहेंगे, जो दूसरा मतला है उसको मतले सानी भी कहेंगे, हुस्न मतला भी कहेंगे और उसी को ज़ेब मतला भी कहेंगे। जो अगली इस्तिलाह मतला के ज़िमन में एक ख़ास बात ये भी आप याद रखें कि अगर कोई शेर किसी नज़्म या गज़ल का पहला शेर हो और उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया ना हो तो फिर उसे मतला नहीं कहेंगे बल्कि उस नज़्म या गज़ल का पहला शेर कहेंगे। तो अगली हमारी इस्तिलाह या टर्म है वो मक्ता है। मक्ता के लफ्ज़ी मानी काट देना या ख़त्म कर देना है।
लेकिन शायरी की इस्तिलाह में या नज़्म या गज़ल की इस्तिलाह में मक्ता उस शेर को कहते हैं जो किसी गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर होगा और उसके उसका आखिरी शेर होगा और उस शेर में शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। मसलन इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो जब भी कोई शायर नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर में अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो उसे मक्ता कहेंगे। अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप ये भी याद रखें कि अगर नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर में शायर का नाम या तखल्लुस ना आए तो फिर उस शेर को गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर कहेंगे, उसको मक्ता नहीं कहेंगे। फिर इसमें एक और ख़ास बात ये भी याद रखनी है, वो भी मक्ता के ही ज़िमन में है कि अगर किसी नज़्म या गज़ल के पहले शेर में शायर का नाम आ जाए, पहले शेर में शायर का नाम या तखल्लुस आ जाता है तो उसको मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि उसको मतला ही कहेंगे। मसलन अल्लामा इकबाल की एक गज़ल का पहला शेर है, उसमें अल्लामा इकबाल ने अपना नाम गज़ल के पहले शेर में इस्तेमाल किया है। फिर बादे बहारी आई इकबाल गज़ल खां हो, फिर बादे बहारी आई इकबाल गज़ल खां हो, गुंचा है अगर गुल है तो गुलिस्तां हो। अब ये पहला शेर है लेकिन शायर का नाम इसमें मौजूद है तो इसको हम मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको मतला कहेंगे। तो मक्ता और मतला के जो दो शराइत हैं दोनों की अपनी अपनी हैं, जो आपने ख़ुसूसी तौर पे याद रखनी है कि मतले के लिए दो शराइत हैं। वो गज़ल या नज़्म का पहला शेर होगा और उसके दोनों मिसरे हम काफिया होंगे, हम रदीफ होना ज़रूरी नहीं। इसी तरह जो मक्ता है वो गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर होगा और उसमें शायर का नाम आना ज़रूरी है, ये भी कहेंगे। जो अगली इस्तिलाह है हमारे सिलेबस में वो तज़मीन है। तज़मीन के लफ्ज़ी मानी मिला देना या ज़म कर देना है और इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि अगर शायर अपनी किसी नज़्म या गज़ल के अंदर अपने किसी शेर के एक मिसरा शायर अपना मिसरा लाए और उसका जो दूसरा मिसरा है वो किसी और शायर का ले आता है जो उसी के वज़न पे होगा, उसके हम काफिया या हम रदीफ़ होगा उस गज़ल या नज़्म के, तो उसको तज़मीन कहेंगे। एक दफ़ा फिर मैं इसकी तारीफ़ कर देता हूँ कि अगर कोई शायर अपनी नज़्म या गज़ल के किसी शेर में एक मिसरा तो शायर का अपना हो और दूसरा मिसरा वो किसी और मशहूर शायर का ले आता है, हत्ता कि वो कोई कुरान की आयत या हदीस ले आता है, तो इनको तज़मीन कहेंगे। मसलन हमारे फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में एक नज़्म शामिल है, सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म है ये सड़कें। अब उसमें शायर ने एक मिसरा, उसके एक शेर में शायर का एक मिसरा अपना है और दूसरा मिसरा शायर ने किसी और शायर का लिया है और उसको वावैन में लिखा है, यानी कॉमास में लिखा जाता है। और वो शेर कुछ यूँ है कि ये काम आए न आए हम इन्हीं से काम लेते हैं। ये सड़कें जो नज़्म है ये उसका एक शेर है। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। अब ये जो मिसरा है गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, ये बुनियादी तौर पे ये किसी और शेर का मिसरा है और वो शेर कुछ यूँ है कि रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो चलते दामन थाम लेते हैं। तो इस मिसरे को शायर ने अपनी नज़्म में बतौर तज़मीन लाया है। और जो इससे अगली और आखिरी इस्तिलाह है वो तखल्लुस है। वो ख़ास लफ्ज़ जो शायर अपने नाम के अलावा, अपने नाम के साथ, जो असल नाम के अलावा शायर किसी और लफ्ज़ को अपने नाम का हिस्सा बना लेते हैं,
तो इसको तखल्लुस कहा जाता है। जिस तरह मीर तकी मीर है, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, फैज़ अहमद फैज़ है। तो ये जो लफ्ज़ हैं जो शायर ने अपने असल नाम में इजाफ़े के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो इनको तखल्लुस कहा जाता है। तो ये था मेरा आज का मुख्तसर लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश की कि क्लास नहम से लेके 12वीं तक वो अदबी इस्तिलाहात जो हमारे उर्दू के मारूज़ी पेपर में आ सकती हैं, उनकी मैंने मुख्तसर तारीफ़ आपके सामने रखी है, और उसके साथ जहाँ पे मुनासिब मैंने समझा उसकी मिसाल भी दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मौसर साबित होगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।